हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हमारे सेशन में। फ्रेंड्स, हम लोग एसपीडी और एडिटोरिया दोनों का कंबाइंड करंट अफेयर्स को मंथली वाइज कंप्लीट करने जा रहे हैं। 400 प्लस मार्च 2024 का वन लाइनर है, ताकि आगामी आने वाली कोई भी परीक्षा में करंट अफेयर्स का एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटे। इसी प्रकार के और भी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 1 मार्च 2024 को किसे विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 के मेजबान के रूप में घोषित किया गया है? 1 मार्च 2024 को किसे विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 के मेजबान के रूप में घोषित किया गया है? तो बीजिंग को। किसको? बीजिंग को। नेक्स्ट, 2 मार्च 2024 को पहले स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? तो गुजरात में किया गया। कहाँ किया गया? गुजरात में किया गया। 2 मार्च 2024 को महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण, महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो हैदराबाद में किया गया है। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? चंडीगढ़ रहा। कौन रहा? चंडीगढ़। नेक्स्ट, 2 मार्च 2024 को भारत और किस देश के बीच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समुद्र लक्षण अभ्यास आयोजित किया गया? द्विपक्षीय समुद्र लक्षण अभ्यास मलेशिया के साथ ये अभ्यास किया गया है। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। 2 मार्च 2024 को 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश राज्य बना है। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, 2 मार्च 2024 को कहा चापरकूट त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट, किस राज्य में नवपाषाण युग के बच्चों की कब्रगाह की खोज हुई है? कहाँ खोज हुई है? तो तमिलनाडु राज्य में हुई है। ठीक। आगे देखते हैं। 3 मार्च 2024 को भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन सा बना? भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन सा बना है? निकारागुआ बना है। कौन बना है? निकारागुआ। 4 मार्च 2024 को किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है? डॉक्टर प्रदीप महाजन को। नेक्स्ट, 4 मार्च 2024 को किस राज्य सरकार ने इंदिरा अम्मा आवास योजना, तो इंदिरा अम्मा आवास योजना किस राज्य से संबंधित है? तो तेलंगाना राज्य से संबंधित है। ठीक। इंदिरा अम्मा आवास योजना तेलंगाना राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट, 4 मार्च 2024 को किस राज्य की सदियों पुरानी आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग मिला है? चांदी तारकसी है ना, सिल्वर फिलिग्री, ये कहाँ का है? तो ये ओडिशा राज्य का है। 4 मार्च 2024 को जारी आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? भारत, अपना जो भारत प्यारा देश है, यही 1 नंबर पोजीशन पे था। बीएसएफ की पहली महिला स्पाइनर कौन बनी है? सुमन कुमारी बनी है। सुमन कुमारी जो है, ये पहली महिला स्पाइनर बनी है बीएसएफ की। 4 मार्च 2024 को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 174वां स्थापना दिवस मनाया है। 4 मार्च 2024 को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 174वां स्थापना दिवस मनाया है। ये सब याद रखना है। ठीक। आगे देखिए। कौन सी राज्य सरकार म्यूवा योजना शुरू करेगी? MYUVA, म्यूवा योजना शुरू करेगी। ये उत्तर प्रदेश राज्य शुरू करने वाली है। ठीक। नेक्स्ट, 5 मार्च 2024 को सरकार ने कितने वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को डाक मत पत्र की अनुमति दी? तो 85 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को डाक मत पत्र की अनुमति दी गई है। किसे बॉब जोन्स पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो याद रखना है, बॉब जोन्स पुरस्कार किसको मिला है? टाइगर वुड्स को मिला है। बॉब जोन्स पुरस्कार किसको दिया गया है? टाइगर वुड्स को दिया गया है। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो बी साई प्रणीता ने बैडमिंटन खिलाड़ी है। याद रखना है कि बी साई प्रणीत कौन है? तो ये बैडमिंटन खिलाड़ी है। एशियन क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है? क्वेश्चन सिर्फ पूछता नहीं कि किस खिलाड़ी ने संन्यास लिया है। ठीक। पूछता यह है
कि बी साई प्रणीत जो हाल ही में संन्यास लिए हैं वो किस मतलब खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, याद रखना है इस तरह के। ठीक। एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है, तो शिमला में किया गया है। किस राज्य की आदिवासी पोशाक रीसा को जीआई टैग मिला, तो रीसा कहाँ की है पोशाक, तो त्रिपुरा का। ठीक। आगे देखिए 5 मार्च 2024 को स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ की गई, हिसार में की गई है। कहाँ किया गया है, हिसार में। 5 मार्च 2024 को किसने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अदिति योजना शुरू की है, अदिति योजना किसने शुरू किया है, तो राजनाथ सिंह ने शुरू किया है। याद रखना अदिति योजना किसने शुरू किया है, तो राजनाथ सिंह ने शुरू किया है। 5 मार्च 2024 को भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये पटना में किया गया है। कहाँ किया गया है, पटना में किया गया है। नेक्स्ट 6 मार्च 2024 को कौन सी राज्य सरकार विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू करेगी, तो झारखंड राज्य जो है ये विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू करने वाली है। ठीक। कौन भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा, याद रखना है ओटीटी प्लेटफॉर्म कौन लॉन्च करने वाला है, तो केरल राज्य। नेक्स्ट 6 मार्च 2024 को किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना, याद रखना है इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना कौन सा राज्य शुरू किया है, तो हिमाचल प्रदेश राज्य। राष्ट्रीय बागवानी मेला कहाँ आयोजित किया गया, राष्ट्रीय बागवानी मेला जो है ये बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। कहाँ किया गया है, तो बेंगलुरु में। नेक्स्ट 6 मार्च 2024 को भारत के पहले स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो याद रखना है भारत के पहले स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट का उद्घाटन मध्य प्रदेश राज्य में किया गया है। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया गया है, देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में किया गया है। 7 मार्च 2024 को किसने पहली यूईएफए महिला नेशंस लीग जीती है, तो स्पेन ने जीती है। यूईएफए महिला नेशन लीग कौन सा जीता है, कौन सा देश जीता है, तो स्पेन जीता है। ठीक। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है, तो यतीन भास्कर ने जीता है। किसने जीता है, यतीन भास्कर ने। नेक्स्ट हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है, तो मिस्र ने किया है। याद रखना है किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है, तो मिस्र देश ने किया है। किस देश ने भारतीय श्रमिकों के लिए बीमा योजना शुरू की है, किस देश ने भारतीय श्रमिकों के लिए बीमा योजना शुरू की है, तो यूएई ने। यह भी याद रखना है। सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो हिमाचल प्रदेश में किया गया। याद रखना है सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन कहाँ किया गया है, हिमाचल प्रदेश में किया गया है। 7 मार्च 2024 को किस राज्य में पहले जनरेटिव एआई शिक्षक आइरिस को पेश किया गया है, तो ये केरल राज्य में पेश किया गया है। 7 मार्च 2024 को किसने मिथेन सैट लॉन्च किया है, ये याद रखना है कि मिथेन सैट किसने लॉन्च किया है, तो स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखिए आईएनएस जटायु को कहां नौसेना द्वारा कमीशन किया गया है, आईएनएस जटायु को लक्षद्वीप में किया गया है। कहां किया गया है, लक्षद्वीप में। याद रखना है कि आईएनएस जटायु को कहां नौसेना द्वारा कमीशन किया गया, तो लक्षद्वीप में। ई किसान उपज निधि का अनावरण किसने किया है, तो पीयूष गोयल ने किया है। किसने किया है, पीयूष गोयल ने। 8 मार्च 2024 को कौन नाटो का 32वां सदस्य देश बना है, तो स्वीडन। याद रखना अब नाटो में कितने देश हैं, 32 देश हैं। ठीक है, तो नाटो का 32वां सदस्य कौन बना है, सबसे अंतिम स्वीडन हो गया। 8 मार्च 2024 को भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन किया गया। कहां किया गया है, तो जैसलमेर में किया गया है। यह भी याद रखना है। 8 मार्च किसने राष्ट्रीय क्रिएटर्स अवार्ड्स प्रदान किए हैं, मतलब 8 मार्च को राष्ट्रीय क्रिएटर्स अवार्ड किसको दिया गया है, तो नरेंद्र मोदी को दिया गया है, माननीय नरेंद्र मोदी को दिया गया है। नेक्स्ट 8 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अनुमोदन करने वाला 97वां देश कौन बना है, ये पनामा बना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अनुमोदन करने वाला 97वां सदस्य कौन बना है, तो पनामा बना है। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहां होगी, तो बेंगलुरु में होगी। याद रखना है ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहां होगी, तो बेंगलुरु में होगी। कौन भारत में फार्मूला 1 ईंधन का उत्पादन करेगी, तो इंडियन ऑयल करने वाला है। ठीक।
भारत और किस देश के बीच सी डिफेंडर्स 2024 का अभ्यास हुआ? अमेरिका के साथ हुआ है। सी डिफेंडर्स 2024 अभ्यास किसके साथ हुआ है? तो अमेरिका के साथ हुआ है, अमेरिका और भारत के साथ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 8 मार्च 2024 को किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? तो सुधा मूर्ति को मनोनीत किया गया है। मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता? मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब जो है ये क्रिस्टीना पिजकोवा ने जीता। ये भी याद रख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब क्रिस्टीना पिजकोवा को दिया गया है। किस देश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो बांग्लादेश में मनाया जाता है। 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन है? जेम्स एंडरसन जो है 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज हैं। 9 मार्च 2024 को कृषि मंत्रालय ने कहा कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट, बिचोम किस राज्य का 27वां जिला बना है? तो याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश में अब कितना जिला हो गया? 27 जिला हो गया। अब बिचोम जो है ये 27वां जिला बना है, अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक, प्रित्जर पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो रिकेन यामामोटो। रिकेन यामामोटो प्रित्जर प्रित्जर पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो रिकेन यामामोटो। 9 मार्च 2024 को सैप ने किसे किसे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्रेसिडेंट और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो मनीष प्रसाद को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? मनीष प्रसाद को। 10 मार्च 2024 को C6 एनर्जी ने पहला मैकेनाइज्ड समुद्री शैवाल फार्म कहाँ खोला है? तो ये इंडोनेशिया में खोला है। कहाँ खोला है? इंडोनेशिया में। पूर्वोत्तर भारत फिल्मोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया? इम्फाल में किया गया। कहाँ आयोजित किया गया है? इम्फाल में। याद रखना है, पूर्वोत्तर भारत फिल्मोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? इम्फाल में किया गया है। 10 मार्च 2024 को किस राज्य की पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया? किसने शुरू किया है? जम्मू कश्मीर के पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया है। मोदी ने कहा महतारी वंदन योजना का शुभारंभ किया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में। 10 मार्च 2024 को आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंचा? तो आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में अपना प्यारा भारत जो है ये 1 नंबर पोजीशन पर है। 10 मार्च 2024 को किस राज्य के मंजूली मुखौटे एवं पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो ये असम राज्य से संबंधित है, मांजुली मुखौटा और पांडुलिपि पेंटिंग। नेक्स्ट देखते हैं। 11 मार्च 2024 को किस राज्य सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए निंगल नलामा योजना शुरू की है? निंगल नलामा योजना कहां से संबंधित है? तो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। 11 मार्च 2024 को कहा महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है? महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो ये कुशीनगर में किया गया है। कुशीनगर यूपी में है। ठीक, 11 मार्च 2024 को मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो नीता अंबानी को दिया गया है, नीता अंबानी को। नेक्स्ट, 11 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने असम और किस राज्य को जोड़ने वाली सेला टनल का उद्घाटन किया है? असम और किस राज्य को जोड़ने वाली सेला टनल? तो सेना टनल असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने के लिए यह टनल बनाया गया, सेला टनल। ठीक, 11 मार्च 2024 को किसे नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? अमिताभ घोष को मिला है। याद रखना है, इरास्मस पुरस्कार जो है ये नीदरलैंड का है और किसको दिया गया है? अमिताभ घोष को दिया गया है। 11 मार्च 2024 को किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी ने लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का और अनावरण किया? तो किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी ने लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये असम में किया गया है। कहा किया गया है? असम में। याद रखना है, 2019 से 23 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक कौन बना है? तो भारत बना है। कौन बना है? भारत बना है। नेक्स्ट, एक्सरसाइज कैटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो सेशल्स में किया गया। कहां किया गया? सेशल्स में। याद रखना है, एक्सरसाइज कैटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन कहां किया गया? सेशल्स में। पीएम मोदी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है? कोचरब आश्रम कहां है? ये गुजरात राज्य में है। 12 मार्च 2024 को किसे लगातार एशिया प्रशांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? तो दिल्ली हवाई अड्डा
दिल्ली हवाई अड्डा को एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है, याद रखना है ये। 12 मार्च 2024 को किसे डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? द्रौपदी मुर्मू को ये खिताब मिला है, डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ। नेक्स्ट, 13 मार्च 2024 को कहा पहला प्राइवेट रॉकेट ब्लास्ट हुआ? कहां हुआ है? तो जापान में हुआ है। 13 मार्च 2024 को भारत के पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये गुजरात राज्य में किया गया है। कहां किया गया है? गुजरात राज्य में। 13 मार्च 2024 को खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कार्यक्रम का उद्घाटन कहां किया गया है? तो चंडीगढ़ राज्य में किया गया है। कहां किया गया है? चंडीगढ़ राज्य में। गृह मंत्रालय ने 17 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो याद रखना है हैदराबाद स्वाधीनता मुक्ति दिवस। हैदराबाद स्वाधीनता दिवस या मुक्ति दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, लैंगिक समानता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो डेनमार्क जो है ये शीर्ष पर रहा है। FIH पुरुष विश्व रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो नीदरलैंड जो है ये 1 नंबर पोजीशन पे है। FIH पुरुष विश्व रैंकिंग में नीदरलैंड जो है ये शीर्ष पर रहा। 14 मार्च 2024 को किसने प्रसार भारती की नई सेवा पीबी शब्द को लॉन्च किया है? अनुराग ठाकुर ने इसे लॉन्च किया है, याद रखना है। भारत की नई सेवा पीबी शब्द को किसने लॉन्च किया है? तो अनुराग ठाकुर ने। 14 मार्च 2024 को किसी संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बहुत ही इंपोर्टेंट हो गया, संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार मंजूला रामास्वामी को दिया गया है। मंजूला रामास्वामी को संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, 14 मार्च 2024 को फूलदेई त्योहार कहां शुरू हुआ है? तो उत्तराखंड राज्य में शुरू हुआ है, याद रखना है। 14 मार्च 2024 को फूलदेई त्योहार कहां शुरू हुआ है? उत्तराखंड राज्य में। 15 मार्च 2024 को किसने चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 जीता है? तो याद रखना है, चमेली देवी जैन पुरस्कार जो है ये ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा को दिया गया है। किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीता है? बहुत ही इंपोर्टेंट हो गया, मुंबई ने जीता है रणजी ट्रॉफी। ठीक। 15 मार्च 2024 को FSSAI द्वारा भारत में कितनी जेलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया गया? तो 100 जेलों को। कितने जेलों को? 100 जेलों को। नेक्स्ट, 16 मार्च 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली LNG संचालित बस लॉन्च की है? तो महाराष्ट्र की। मुख्यमंत्री ने भारत की पहली LNG संचालित बस लॉन्च की है, महाराष्ट्र की है। 16 मार्च 2024 को किसने दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप लॉन्च किया है? सबसे ताकतवर रॉकेट है स्टारशिप, स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? स्पेस एक्स ने। PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? याद रखना है, रतन टाटा को दिया गया है। PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार किसे दिया गया है? रतन टाटा को दिया गया है। 16 मार्च 2024 को किस देश ने दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया है? याद रखना, 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण सऊदी अरब ने किया है। किसने किया है? सऊदी अरब ने। नेक्स्ट, विश्व आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन कहां किया गया है? तो हैदराबाद में किया गया है। कहां किया गया है? हैदराबाद में किया गया है। विश्व आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन कहां किया गया है? हैदराबाद में किया गया है। 16 मार्च 2024 को जारी वैश्विक मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो ये 134वें स्थान पर रहा है। वैश्विक मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत कौन से स्थान पर रहा? 134वें स्थान पर रहा। 16 मार्च 2024 को किस राज्य में पांडुबुला गुट्टा को भू विरासत घोषित किया गया है? तो ये तेलंगाना राज्य को। ठीक, पांडुबुला गुट्टा को तो किस राज्य से संबंधित? पांडुबुला गुट्टा तेलंगाना राज्य से। 17 मार्च 2024 को किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद आपातकाल की घोषणा की गई? तो आइसलैंड में किया गया है। हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद आपातकाल की घोषणा की गई है आइसलैंड में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश मरने में सहायता को वैध बनाएगा? फ्रांस। कौन सा देश मरने में सहायता को वैध बनाएगा? तो ये फ्रांस बनाने वाला है। 17 मार्च 2024 को निर्वाचन आयोग ने किसे राष्ट्रीय दिव्यांग आइकॉन घोषित किया है? शीतल देवी को। बहुत ही इंपोर्टेंट हो गया। 17 मार्च 2024 को निर्वाचन आयोग ने किसे राष्ट्रीय दिव्यांग आइकॉन घोषित किया है? शीतल देवी को। ठीक है, शीतल देवी कौन है? तो पैरा तीरंदाज। ये भी बहुत मतलब बारीकी से आप लोग को देखना है कि क्या क्या है।
पैरा तीरंदाज हैं ये शीतल देवी, ठीक है। शीतल देवी किस खेल से संबंधित है, तो ये तीरंदाज हैं, ठीक। 17 मार्च 2024 को भारत के नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने किस देश में अपने पहले अंतरराष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है, तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी है ये बांग्लादेश में है। ये तो यहाँ से पकड़ा जाएगा कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी कहाँ है, तो बांग्लादेश में, ठीक। 17 मार्च 2024 को भारत ने पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो भुवनेश्वर में किया गया है। 17 मार्च 2024 को भारत ने पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है, तो भुवनेश्वर में। कहाँ, तो भुवनेश्वर में। नेक्स्ट देखते हैं, 18 मार्च 2024 को महिला प्रीमियम लीग के दूसरे सीजन का टाइटल किसने जीता है, तो किसने जीता है, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने जीता है। याद रखना है, महिला WPL, ठीक, IPL नहीं, WPL महिला प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का टाइटल किसने जीता है, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने जीता है। 18 मार्च 2024 को किसे संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो याद रखना है टीएम कृष्णा को संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ खुला है, भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ खुला है, तो नई दिल्ली में खुला है। कहाँ खुला है, नई दिल्ली में। पोखरा को किस देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है, तो नेपाल। पोखरा को किस देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया है, नेपाल को, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नोक्टिस नामक विशाल ज्वालामुखी किस ग्रह पर खोजा गया है, तो मंगल ग्रह पर खोजा गया है। नोक्टिस नामक विशाल ज्वालामुखी किस ग्रह पर खोजा गया है, मंगल ग्रह पे। 18 मार्च 2024 को ESI ने किस राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया है, तो हिमाचल प्रदेश राज्य में। 19 मार्च 2024 को किस राज्य के पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया है, तो उत्तर प्रदेश राज्य ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया है। 19 मार्च 2024 को किस देश ने भारत निर्मित डोर्नियर विमान खरीदने के लिए समझौता किया है, तो गुयाना ने। किसने, गुयाना ने। नेक्स्ट देखते हैं, दुनिया का सबसे खराब हवा वाला देश कौन सा बना है, तो ये बांग्लादेश बना है। 19 मार्च 2024 को किसे डायना स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो डायना स्मृति पुरस्कार किसको दिया गया है, उदय भाटिया और मानसी गुप्ता को दिया गया है। नेक्स्ट, 19 मार्च 2024 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2024 किसके द्वारा आयोजित किया गया, तो भारत और अमेरिका के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 19 मार्च 2024 को गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है, तो ये सखी ऐप लॉन्च किया गया है। याद रखना है, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है, तो बेगूसराय, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है, बेगूसराय। 20 मार्च 2024 को खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है, तो किरण रिजिजू को दिया गया है। खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त भार किसको दिया गया है, किरण रिजिजू को दिया गया है। 20 मार्च 2024 को भारतीय सेना ने अपने पहले अपाचे स्क्वाड्रन की स्थापना कहाँ की है, तो जोधपुर में की है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किसे सम्मानित किया गया, डॉक्टर उमा रेले को। 20 मार्च 2024 को किसे सरस्वती सम्मान 2023 मिला है, प्रभा वर्मा को जो है सरस्वती सम्मान 2023 प्रभा वर्मा को दिया गया है। 20 मार्च 2024 को भारतीय नौसेना ने अनुसंधान के लिए किस IIT के साथ साझेदारी की है, तो IIT खड़गपुर के साथ। पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है, पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण जो है ये नागालैंड में शुरू हुआ है। 20 मार्च 2024 को किसने लोकतंत्र के लिए AI जोखिमों की चेतावनी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है, तो दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट, 20 मार्च 2024 को किस बैंक ने पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है, तो यस बैंक। याद रखना है किस बैंक के साथ किया गया है, तो यस बैंक के साथ किया गया है। विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पे है, तो 126वें स्थान पे है। याद रखना है विश्व प्रसन्नता सूचकांक में कितने नंबर पे है, तो 126वें स्थान पर है। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, तो भाषा नेट। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, भाषा नेट। 21 मार्च 2024 को भारत और किस देश ने पहली 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की है, तो किसके साथ हुआ है, तो ब्राजील के साथ हुआ है। पहली बार हुआ है
याद रखना है, भारत और ब्राजील के साथ 2+2 वार्ता पहली बार हुआ है। नेक्स्ट, 21 मार्च 2024 को चौथे शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। माइक्रोसॉफ्ट का नया एआई प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? मुस्तफा सुलेमान। मुस्तफा सुलेमान जो है माइक्रोसॉफ्ट का नया एआई प्रमुख नियुक्त हुआ है, मुस्तफा सुलेमान। भारतीय सेना ने कौन सी तकनीक यूनिट पेश की है? तो स्टेग, स्टीग। ठीक, भारतीय सेना ने कौन सी तकनीक यूनिट पेश की है? स्टीग। भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ शुरू होगी? याद रखना है, पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री ये जम्मू कश्मीर में शुरू होने वाली है। 21 मार्च 2024 को सूचना अनुसार किस देश की सरकार डिस्पोजेबल ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाएगी? याद रखना है, डिस्पोजेबल ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाएगी कौन? तो न्यूजीलैंड की सरकार। नेक्स्ट, नैना जेम्स ने इंडिया ओपन जंप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण। नैना जेम्स ने इंडिया ओपन जंप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। 22 मार्च 2024 को किसने वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 जीता है? तो बीना अग्रवाल और जेम्स के बोयस। वैश्विक असमानता पुरस्कार किसको दिया गया है? तो बीना अग्रवाल तथा जेम्स के बोयस। 22 मार्च 2024 को किस देश में पहली बार सुअर की किडनी जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित की गई है? तो अमेरिका। किस देश में पहली बार सुअर की किडनी जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित की गई है? तो अमेरिका। यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता कौन बने हैं? वान गेथिंग। याद रखना है, यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता कौन बना है? तो वान गेथिंग। 22 मार्च 2024 को किसे भूटान के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ डुक ग्याल्पो से सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया है? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट, 22 मार्च 2024 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो बिहार राज्य जो है इसका स्थापना दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक, 22 मार्च 2024 को इसरो ने रियूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है। इसका नाम क्या दिया गया है? तो पुष्पक। याद रखना है, पुष्पक दिया गया है। 22 मार्च 2024 को हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन इंद्रावती। बहुत ही इंपोर्टेंट हो गया। ठीक, आगे देखते हैं। 23 मार्च 2024 को कैग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर किस आईआईटी के साथ मोह पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आईआईटी दिल्ली। 23 मार्च 2024 को भारत ने किस देश को 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो भूटान को 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है भूटान को। WTT फीडर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? जी साथियान बने हैं। 23 मार्च 2024 को किस राज्य के 6 विरासत स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया है? तो यह मध्य प्रदेश के 6 स्थलों को शामिल किया गया है। अर्थ आवर 2024 कब आयोजित हुआ? तो 23 मार्च को। याद रखना है, अर्थ आवर 2024 कब आयोजित हुआ? 23 मार्च को। 12,000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खुला है? तो श्रीनगर में खुला है। याद रखना है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खुला है? श्रीनगर में खुला है। 24 मार्च 2024 को किसकी अध्यक्षता में ग्रैंड इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए समिति गठित की है? तो DY चंद्रचूड़ है ना की अध्यक्षता में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए एक समिति गठित की गई, जिसका अध्यक्ष कौन है? तो DY चंद्रचूड़। 24 मार्च 2024 को किस अमेरिकी राज्य ने संगीतकारों और कलाकारों को एआई से बचाने के लिए कानून बनाया है? तो टेनेसी। ठीक, टेनेसी राज्य ने। नेक्स्ट, ऐतिहासिक होला मोहल्ला उत्सव किस समुदाय में शुरू हुआ है? तो सिख समुदाय में। ठीक, होला मोहल्ला उत्सव सिख समुदाय द्वारा शुरू किया गया है। 24 मार्च 2024 को किस देश ने पृथ्वी चंद्रमा संचार के लिए क्यूकियाओ 2 रिले उपग्रह लॉन्च किया? तो पता चल जा रहा है, नाम से ही पता चला कि चीन का होगा। 24 मार्च 2024 को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के एक क्षुद्र ग्रह का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो जयंत मूर्ति के नाम पर रखना, बहुत ही इंपोर्टेंट हो गया। ठीक, 24 मार्च 2024 को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के एक क्षुद्र ग्रह का नाम जो है
जयंत मूर्ति के नाम पर रखा गया है। 25 मार्च 2024 को चंद्रयान-3 लैंडिंग साइट को अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मान्यता दी है। इसका नाम क्या रखा गया है? शिव शक्ति नाम रखा गया है। ये भी इंपॉर्टेंट हो गया आपका। ठीक, नेक्स्ट 25 मार्च 2024 को डोल पूर्णिमा उत्सव कहाँ मनाया गया? तो डोल पूर्णिमा महोत्सव जो है ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। 25 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में ग्याल लत्सुएन चेत्सुन पेमा वांगचुक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है? तो नाम ही से पता चल रहा है कि भूटान का होने वाला है। 25 मार्च 2024 को जल संसाधन नियंत्रण पट्ट लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो राजस्थान बना है। जल संसाधन नियंत्रण पट्ट लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान बना है। कौन बना है? राजस्थान। 26 मार्च को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो बांग्लादेश का जो स्वतंत्रता दिवस है वो 26 मार्च को मनाया जाता है। ठीक, 26 मार्च 2024 को किस हाई कोर्ट ने मदरसा शिक्षा अधिनियम को रद्द किया है? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द किया है। 26 मार्च 2024 को जारी हुरून रिसर्च की 2024 ग्लोबल रिच लिस्ट में एशिया की बिलियनियर कैपिटल कौन बना है? तो बिलियनियर कैपिटल बना है मुंबई। 26 मार्च 2024 को किसे एबल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना है एबल पुरस्कार जो है ये मिशेल टेला ग्रैंड को दिया गया है। मिशेल टेला ग्रैंड को। 27 मार्च 2024 को मेदिन पोया उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो याद रखना है मेदिन पोया उत्सव जो है ये श्रीलंका राज्य में, श्रीलंका देश में मनाया जाता है। नेक्स्ट, स्टार्ट 2024 कार्यक्रम कौन शुरू करेगा? तो ये इसरो करने वाला है। इसरो स्टार्ट 2024 कार्यक्रम शुरू करने वाला है। 27 मार्च 2024 को अमेरिका के किस स्टेट ने बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? ये फ्लोरिडा। ठीक है, फ्लोरिडा ने। 27 मार्च 2024 को मेदिन पोया उत्सव कहाँ, अभी पता चला मेदिन पोया उत्सव जो है ये श्रीलंका में मनाया जाता है। 27 मार्च 2024 को किसे 2024 एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड में एयरलाइन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? इंडिगो को। किसको? इंडिगो को। 27 मार्च 2024 को किसने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया है? सक्षम ऐप किसने लॉन्च किया है? तो चुनाव आयोग ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट, अभय ठाकुर किस देश में भारत के राजदूत राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो म्यांमार के। अभय ठाकुर जो है ये किस देश के राजदूत हैं? तो म्यांमार के। ठीक, नेक्स्ट 28 मार्च 2024 को अडानी पोर्ट्स ने 3350 करोड़ रुपए में किस राज्य के गोपालपुर पोर्ट का अधिग्रहण किया है? तो ये उड़ीसा राज्य के। ठीक, 28 मार्च 2024 को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित नागरिकता संशोधन कानून 2019 किस देश के नागरिकों को नागरिकता प्रदान करता है? तो ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। 28 मार्च 2024 को चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया के निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो सीवीजिल। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया के निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सीवीजिल। नेक्स्ट, 28 मार्च 2024 को पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप में 59 किलोग्राम युवा वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो विनय ने जीता है। किसने जीता है? विनय ने। 29 मार्च 2024 को अमेरिका और ब्रिटेन ने कथित साइबर जासूसी को लेकर किस देश पर प्रतिबंध लगाया है? तो चीन पर लगाया है। किस पर? चीन पर। 29 मार्च 2024 को बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का चैंपियन कौन बना है? तो हरियाणा बना है। याद रखना है, बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का चैंपियन कौन बना है? तो हरियाणा बना है। किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है? तो थाईलैंड ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, समलैंगिक विवाह को वैध किसने बनाया है? थाईलैंड ने बनाया है। नेक्स्ट, 29 मार्च 2024 को आई वार्षिक भारत टीबी रिपोर्ट के अनुसार 2015 से टीबी के नए मामले में कितने प्रतिशत गिरावट हुई है? 16%। किसने टाइम्स पावर आइकॉन 2024 अवार्ड जीता है? तो विजय जैन ने। टाइम्स पावर आइकॉन अवार्ड किसने जीता है? विजय जैन ने। 30 मार्च 2024 को लैटिन अमेरिकी क्लब पर हस्ताक्षर करने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर कौन बने हैं? विजय छेत्री। 30 मार्च 2024 के सूचना अनुसार कल्याण चालुक्य राजवंश के 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में पाया गया है? तो ये तेलंगाना राज्य में पाया गया है। किस राज्य में पाया गया है? तेलंगाना राज्य में। नेक्स्ट,
30 मार्च 2024 को ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 के अनुसार सबसे मजबूत जीवन बीमा ब्रांड कौन बना है? तो भारतीय जीवन बीमा ये जो है ये ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 के अनुसार सबसे मजबूत जीवन बीमा ब्रांड बना है भारतीय जीवन बीमा। 30 मार्च 2024 को मेदिन पोया उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये श्रीलंका में 3 बार रिपीट हो गया। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन जो है ये बेल्जियम में हुआ है। 30 मार्च 2024 को दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो राजस्थान में किया गया है। ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो राजस्थान में किया गया है। नेक्स्ट, 30 मार्च 2024 को बाल भेदभाव से निपटने के लिए विधेयक पारित करने वाला पहला देश कौन बना है? तो फ्रांस बना है। कौन बना है? फ्रांस। 31 मार्च 2024 को किसे प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकन 2024 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो विजय जैन को। ठीक, टाइम्स पावर आइकन 2024 अवार्ड किसे दिया गया है? विजया जैन को। 31 मार्च 2024 को आईसीसी एलिट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी अंपायर कौन बने हैं? सरफुद्दौला इब्ने। नेक्स्ट, एलसीए तेजस MK-1A ने कहां अपनी पहली उड़ान पूरी की है? तो बेंगलुरु में। 31 मार्च 2024 को किस देश ने वायुमंडलीय अंतरिक्ष पर्यावरण निगरानी के लिए उपग्रह लॉन्च किया है? तो चीन किया है। हाल ही में चीन ने वायुमंडलीय अंतरिक्ष पर्यावरण निगरानी के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है। 31 मार्च 2024 को आई इंडिया टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में नए टीबी मामलों में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 16%। अभी रिपीट हुआ है, 16% हो जाएगा। फिक्की के महिला संगठन के अध्यक्ष कौन बने हैं? जयश्री दास वर्मा। याद रखना है, फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष कौन बना है? तो जयश्री दास वर्मा। नेक्स्ट, 31 मार्च 2024 को किसे अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो मीना चंद्रा को। मीना चंद्रा को किसको किया गया है? तो मीना चंद्रा को। मायामी ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता? तो डेनियल कोलिंस ने जीता है। मायामी ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता है? डेनियल कोलिंस ने। कहाँ के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? सांझी क्राफ्ट कहाँ का है? ये मथुरा का है। कहाँ का है? मथुरा का। याद रखना है, सांझी क्राफ्ट जो है ये मथुरा का है। ठीक, देख लेते हैं ताकि सारा जो है रिवीजन हो जाए और याद भी हो जाए। तो देखिए, तेलंगाना के हैदराबाद में महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया गया है। तेलंगाना के हैदराबाद में महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया गया है। जम्मू कश्मीर में 1 मार्च से 4 दिवसीय तवी महोत्सव, ठीक है, तवी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। याद रखना है, हाल ही में उत्तर प्रदेश आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। याद रखना है, उत्तर प्रदेश जो राज्य है ये 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कितना? 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के जौनपुर में धर्म पथ का शिलान्यास किया। नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के जौनपुर में धर्म पथ का शिलान्यास किया। यह पथ जौनपुर को अयोध्या, वाराणसी और मिर्जापुर से जोड़ेगा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के धनबाद में हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड सिंदरी उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के धनबाद में हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड सिंदरी उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया। केंद्रीय इस्पात और नागरिक उद्धार मंत्री श्री ज्योतिराव एम सिंधिया ने हरियाणा के हिसार में स्टेनलेस स्टील के क्षेत्र में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया। 5 मार्च 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोवा के नेवल वार कॉलेज में नए प्रशासनिक और प्रशिक्षण भवन का उद्घाटन किया, जिसे चोल भवन नाम दिया गया है। ठीक, गोवा के नेवल वार कॉलेज में नए प्रशासनिक और प्रशिक्षण भवन का उद्घाटन किया। किसने? तो राजनाथ सिंह ने किया, जिसका नाम जो है चोल भवन रखा गया है। ठीक, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में सांसद खेल महाकुंभ, उसमें भी दिया था, सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन जो है हिमाचल प्रदेश में किया गया है, जिसका उद्घाटन 5 मार्च 2024 को
केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया। इसमें भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा तथा कोच राहुल द्रविड़ को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक, पूरा डिटेल में आ गया। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने तथा डेस्टिनेशन वेडिंग को प्रोत्साहन देने हेतु श्रीनगर में वेड इंडिया की शुरुआत की। वेड इन इंडिया की शुरुआत कहाँ की गई है? तो जम्मू कश्मीर में की गई है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में पश्चिमी और पूर्वी कामेंग क्षेत्र से अलग करके एक नया जिला बनाया गया जिसका नाम बिचोम है। यह अरुणाचल प्रदेश का 27वां जिला है। ये भी आपका स्पीडी में दिया हुआ था, ठीक, एकदम रिवीजन हो गया। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 2024 के दशक के अंत में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश बन गया है। दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बना है, मोबाइल फोन उत्पादक बना है। मोबाइल फोन उत्पादक देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बना है, ठीक, भारत। भारत में बेचे जाने वाले कुल मोबाइल फोन का केवल 3% आयात किया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास हेतु दिल्ली ग्रामोदय अभियान परियोजना का उद्घाटन किया। इसके तहत दिल्ली के 41 गांवों में पीएनजी सुविधाओं और 178 गांव में विकास परियोजनाओं को शुरू किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साबरमती में कोचरब आश्रम का, ये भी आपका स्पीडी में दिया था ना, कोचरब आश्रम का उद्घाटन कहाँ किया है? तो गुजरात में किया गया है। कहाँ किया गया है? गुजरात में। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने जेल के कैदियों को कर्मचारियों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए देश भर की 100 जेलों को ईट राइट कैंपस का प्रमाणन प्रदान किया है। ठीक है, ये भी दिया हुआ था, याद हो गया कितना? 100 जेलों को। नई दिल्ली के शालीमार बाग में महर्षि आयुर्वेद अस्पताल में भारत का पहला आयुर्वेद कैफे सोमा खोला गया है। ठीक है, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने झारखंड में राष्ट्रीय डेयरी मेला और कृषि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों में पशुधन और कृषि को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट देखते हैं अब भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्न श्रेणी 1 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का दर्जा प्रदान किया गया है ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड को। ठीक, असम के डिब्रूगढ़ में आयोजित विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव में फूल बहादुर नामक अंग्रेजी में पहला मगही उपन्यास जारी किया गया। इसका अंग्रेजी अनुवाद बिहार के नालंदा के प्रसिद्ध लेखक अभय के ने किया। नेक्स्ट, अदानी समूह ने गुजरात के मुंद्रा में दुनिया के सबसे बड़े एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र के पहले चरण की शुरुआत की घोषणा की। पहले चरण में इसकी उत्पादन क्षमता 5 लाख टन प्रति वर्ष होगी। याद रखना है, अदानी समूह ने गुजरात के मुंद्रा में, ठीक, दुनिया के सबसे बड़े एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र के पहले चरण की शुरुआत की घोषणा की। पहले चरण में इसकी उत्पादन क्षमता 5 लाख टन प्रति वर्ष होगी। महाराष्ट्र सरकार ने भारत की पहली तरलीकृत प्राकृतिक गैस संचालित बस का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र सरकार ने। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के कठुआ में उत्तर प्रदेश के पहले सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना की घोषणा की है। नेक्स्ट, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 205 रेलवे स्टेशनों पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्टोर का उद्घाटन किया। वडोदरा नगर निगम द्वारा तरल अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया। वडोदरा नगर निगम द्वारा ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है। हाल ही में केरल ने भारत का पहला सरकार समर्थित ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह भी आपको स्पीडी में दिया था, याद हो जाएगा अब क्योंकि रिपीट हो जा रहा है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने बंगाल की खाड़ी से खोज की गई हेड सील्ड समुद्री स्लग की एक नई प्रजाति का नाम द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा। इस नई प्रजाति को मेलानोक्लेमिस द्रौपदी नाम दिया गया है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया।
केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मध्य प्रदेश के विजयपुर में गेल की भारत की पहली लघु एलएनजी इकाई का उद्घाटन किया। हाल ही में राजस्थान राज्य के विभिन्न स्थानों पर बांधों एवं नहरों में मौजूद पानी की वास्तविक समय की जानकारी के लिए पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है आपका राजस्थान। नेक्स्ट, 14 से 17 मार्च 2024 तक केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा तेलंगाना के हैदराबाद में वैश्विक आध्यात्मिकता महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। इसमें आध्यात्मिक नेताओं द्वारा अंतर धार्मिक संवाद को बढ़ावा दिया गया है। याद रखना है, वैश्विक आध्यात्मिक महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया है? हैदराबाद में। बाकी सब बेकार है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जलवायु परिवर्तन से निपटने तथा वायु गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में नई दिल्ली में इथेनॉल 100 को लॉन्च किया गया। बस इतना याद रखना है कि इथेनॉल 100 को कहाँ लॉन्च किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विज्ञान के क्षेत्र में लैंगिक असमानता को दूर करने तथा महिला वैज्ञानिकों की सहायता के लिए सी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया का उद्घाटन किया। किसने? तो यूजीसी ने किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड फॉर्मूला 1 रेसिंग के लिए ईंधन स्टार पेट्रोल का उत्पादन करने वाली पहली देशी कंपनी बन गई है। इंपॉर्टेंट हो गया ये। नेक्स्ट, हाल ही में उड़ीसा सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए 10 दिनों की अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश की घोषणा की है उड़ीसा सरकार ने। तमिलनाडु सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नागरिकता संशोधन अधिनियम को राज्य में लागू करने की घोषणा की है तमिलनाडु सरकार ने। ठीक है, आईएनएस 318 की 40वीं वर्षगांठ और 8 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अंडमान और निकोबार कमांड द्वारा पहला पूर्ण महिला समुद्री निगरानी मिशन शुरू किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में मध्य प्रदेश के 6 विरासत स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश के 6 विरासत स्थल को। नेक्स्ट, 23 मार्च 2024 से श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन आम जनता के लिए खोला गया है। ये भी इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि ये रिपीट हो गया। एसपीडी में भी दिया होता। ट्यूलिप गार्डन किसके लिए खोला गया है? तो श्रीनगर में ट्यूलिप गार्डन का मतलब ट्यूलिप गार्डन आम जनता के लिए खोला गया। कहाँ? तो श्रीनगर में। ठीक, भारतीय निर्वाचन आयोग ने पिछले लोकसभा चुनाव में 60% से कम भागीदारी वाले 414 मतदान केंद्रों पर मतदान प्रतिशत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश में मिशन 414 शुरू किया गया है। मिशन 414 हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। अक्टूबर 2024 तक भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम गीगा फैक्ट्री जम्मू कश्मीर में लॉन्च की जाएगी। यह भी आपका एसपीडी में दिया था। रिवीजन हो गया, याद हो जाएगा। अब यह फैक्ट्री जो है गुड इनफ एनर्जी द्वारा विकसित किया जा रहा है। ठीक, इस सुविधा का लक्ष्य प्रति वर्ष 5 मिलियन टन से अधिक कार्बन उत्सर्जन को कम करना है, जो 2070 तक भारत के नेट जीरो लक्ष्य का समर्थन करता है। ये याद रखना है कि 2070 तक भारत के नेट जीरो लक्ष्य का समर्थन करता है। ठीक, हाल ही में पांडुबुला गुट्टा को तेलंगाना में विशेष भू विरासत स्थल नामित किया गया है। पांडुबुला गुट्टा को। पांडुबुला गुट्टा हिमाचल की पहाड़ियों से भी पुराना है। याद रखना है। ठीक, आगे देखते हैं। हाल ही में भारतीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा की गई एक घोषणा के अनुसार वर्ष 2026 तक देश की पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद मुंबई मार्ग पर चलेगी। इंपोर्टेंट हो गया। कब? 2026 तक। हाल ही में भारत के महान खिलाड़ी पंकज अडवाणी को चीन में स्थित विश्व बिलियर्ड संग्रहालय के द्वारा हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। इंपोर्टेंट हो गया। हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा दिल्ली शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए गिरफ्तार किए जाने वाले देश के पहले मुख्यमंत्री है। ये भी इंपोर्टेंट हो गया। पोर्टल के जरिए बांधों तथा नहरों के पानी का रियल टाइम डेटा आम जनता को प्रदान करने वाला राजस्थान देश का प्रथम राज्य बन गया है। हाल ही में नई दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम के 4थे संस्करण का आयोजन किया गया।
यह पहल एससीओ सदस्य देशों के मध्य स्टार्टअप बातचीत को व्यापक बनाने, नवाचार के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 2024 की एक रिपोर्ट के अनुसार बीमा दिग्गज भारतीय जीवन बीमा निगम विश्व स्तर पर सबसे मजबूत बीमा ब्रांड के रूप में उभरा है। यह भी एसपीडी में दिया हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में गुजरात के शिक्षा मंत्री द्वारा शिक्षा में प्रौद्योगिकी के महत्व पर बल देते हुए एक ऑनलाइन शिक्षण मंच शिक्षा रिफॉर्म लॉन्च किया है। किसने? तो गुजरात के शिक्षा मंत्री ने। ठीक। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा मटर की फसल को प्रभावित करने वाले एक नई बीमारी विचेस ब्रूम का खोज किया है। ठीक। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने। ठीक। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली के कृषि भवन में कृषि एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में फेडरल बैंक द्वारा एनपीसीआई के सहयोग से संपर्क रहित भुगतान के लिए फ्लैश पे ऐप लॉन्च किया है। किसने? फेडरल बैंक ने। फॉर से फ्लैश पे। हाल ही में पश्चिम बंगाल में डोल यात्रा महोत्सव का आयोजन किया गया। डोल यात्रा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? पश्चिम बंगाल में। एसपीडी में दिया हुआ था। यह महोत्सव राधा कृष्ण को समर्पित है। हाल ही में घोषित एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड्स 2024 में इंडिगो को एयरलाइंस ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया है। ठीक। इंपॉर्टेंट हो गया। हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक निर्णायक फैसला सुनाते हुए मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। यह भी एसपीडी में दिया हुआ था। उच्च न्यायालय के अनुसार यह अधिनियम धर्मनिरपेक्षता के साथ साथ अनुच्छेद 14, 21 तथा 21 का क का उल्लंघन है। हालांकि 9 अप्रैल को मदरसा बोर्ड की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दिया गया है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट ह्यूमन डेवलपमेंट द्वारा हाल ही में भारत रोजगार रिपोर्ट प्रकाशित किया गया। भारत रोजगार रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु 2022 में बेरोजगारी आबादी में बेरोजगार युवाओं की हिस्सेदारी 82.9% है। शिक्षित बेरोजगार युवाओं में महिलाएं 76.7% और पुरुष 62.2% है। हाल ही में त्रिपुरा के 2 पारंपरिक वस्तुओं माताबारी पेड़ा और रिगनाई पचरा को भौगोलिक संकेत जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। याद रखना है, जीआई टैग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देख लिया जाता है। जीआई टैग जो है ये एक ऐसा नाम या चिन्ह है जिसका उपयोग उन विशेष उत्पादों के लिए किया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से संबंध रखते हैं। एक पंजीकृत जीआई टैग 10 वर्षों के लिए वैध होता है। ये इंपॉर्टेंट हो गया। भारत में जीआई टैग भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 एक्ट के तहत दिया जाता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से स्टार्ट 2024 कार्यक्रम अप्रैल-मई 2024 में आयोजित किया जाएगा। स्टार्ट 2024 जो है किसके द्वारा? तो इसरो के द्वारा। स्टार्ट का फुल फॉर्म स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। राजस्थान के पाली जिले में दुनिया के पहले ओम के आकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया है। एसपीडी में दिया हुआ था। रिवीजन हो गया, याद हो जाएगा अब। ओम आकार का यह मंदिर नागर शैली में 250 एकड़ में विस्तारित है। ठीक है, याद रखना है। ओम आकार का यह मंदिर जो है ये नागर शैली में बना हुआ है जो कि 250 एकड़ में पूरा फैला हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग स्थल शिव शक्ति को मान्यता दी गई है। पीडी में दिया हुआ था। 23 अगस्त को भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का चौथा देश बना। भारतीय वायुसेना 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के मध्य देश का सबसे बड़ा हवाई सैन्य अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन राजस्थान के पोखरण स्थित फील्ड फायरिंग रेंज में कर रही। नेक्स्ट, भारत ने ग्लैसुंग परियोजना से संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भूटान को 500 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त जारी की है।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 2 दिवसीय भूटान दौरे पर थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में सशस्त्र बल अधिनियम 1958 AFSPA 6 महीने के लिए बढ़ाया गया। कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया? 6 महीने के लिए। हाल ही में निकारागुआ भारतीय फार्माकोपिया को मंजूरी देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश बना है। ये भी आपका पीडी में दिया हुआ था। नेक्स्ट, भारतीय फार्माकोपिया आयोग केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है जिसे देश में औषधियों के मानक तय करने के लिए गठित किया गया। भारतीय फार्माकोपिया को 5 देशों अफगानिस्तान, घाना, नेपाल, मॉरिशस, सूरीनाम द्वारा मानक के रूप में मान्यता दी गई है। ये इंपॉर्टेंट हो गया। हाल ही में संचार मंत्री द्वारा साइबर अपराध तथा वित्तीय धोखाधड़ी में दूरसंचार साधनों के उपयोग पर अंकुश लगाने के लिए संचार साथी के तहत चसरू पोर्टल का शुभारंभ किया गया। नए प्लेटफॉर्म चसरू और डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म संचार साथी पोर्टल के साथ एकीकृत होंगे। 6 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो लाइन का अनावरण किया। यह अंडर वाटर मेट्रो हावड़ा मैदान से एस्प्लेनेड के बीच 1.2 किलोमीटर हुगली नदी से गुजरेगा। ठीक है, ये भी एसपीडी में दिया हुआ है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध लेखिका और परोपकारी सुधा मूर्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए नामित किया गया है। ये भी आपका एसपीडी में दिया था, आराम से याद हो जाएगा। अब वर्ष 2023 में सुधा मूर्ति को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 2023 में। संविधान के अनुच्छेद 80 के 3 के तहत राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक क्षेत्र में विशेष अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है। किस अनुच्छेद में दिया गया? 80 के 3 के तहत। ठीक। हाल ही में नीरज चोपड़ा को भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के प्रीमियम पेट्रोल स्पीड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। ठीक है। हाल ही में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा नई दिल्ली में एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विथ हाइडेक्स योजना की शुरुआत किसने की है? तो रक्षा मंत्री श्री अदिति योजना की शुरुआत किसने की है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। 2023-24 से 2025-26 के लिए 750 करोड़ रुपए आवंटन के साथ शुरू की गई यह योजना हाइडेक्स ढांचे के तहत संचालित होगी। अदिति योजना के तहत 30 डीप टेक और जटिल सामरिक तकनीक पर काम किया जाएगा। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों को विकसित करना, युवा नवाचार को बढ़ावा देना और सशस्त्र बलों की जरूरतों को पूरा करना है। भारतीय नागरिक लेखा सेवा के 48वें स्थापना दिवस के अवसर पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए खातों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक। नेक्स्ट, हाल ही में लार्सन एंड टुब्रो ने गुजरात के हजीरा में AM नाइक हेवी इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट में अपना पहला स्वदेश निर्मित इलेक्ट्रोलाइजर की शुरुआत की। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री द्वारा हज यात्रियों को महत्वपूर्ण जानकारियां और सेवाएं प्रदान करने के लिए हज सुविधा ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप BSEG-N द्वारा विकसित किया है। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री द्वारा ओशन ग्रेस नामक भारत का पहला मेड इन इंडिया ASTDS टैग का उद्घाटन किया गया है। इसके द्वारा तो केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री के द्वारा। MOPSW के तहत कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा विकसित ओशन ग्रेस भारत के समुद्री बुनियादी ढांचे में एक मील का पत्थर है। बिहार की राजधानी पटना में भारत के पहले डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया है, जो कि SPD में दिया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने किसानों के भंडारण रसद को आसान बनाने और उनकी उपज के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए भंडारण विकास और नियामक प्राधिकरण द्वारा ई-किसान उपज निधि को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री के द्वारा। ठीक।
इस योजना के तहत किसान वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास रजिस्टर्ड गोदाम में अपना फसल रखकर लोन ले सकेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में महाराष्ट्र के नागपुर शहर द्वारा भारत का पहला शहर विशिष्ट जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान लॉन्च किया है। किसके द्वारा? नागपुर शहर, सॉरी, महाराष्ट्र के नागपुर शहर द्वारा। ठीक, इस योजना का लक्ष्य 2050 तक भवन निर्माण क्षेत्र में डीकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा देना है। ठीक, हाल ही में भारत सरकार द्वारा निर्वाचन आयोग से परामर्श कर वरिष्ठ नागरिकों के डाक मत पत्र का उपयोग करने की न्यूनतम आयु को 80 वर्ष से बढ़ाकर 85 वर्ष कर दी गई है। ये भी आपका एसपीडी में दिया हुआ था, अब याद हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केरल मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। इंपॉर्टेंट हो गया, हाल ही में केरल जो है मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निवेशकों को नई इकाइयां स्थापित करने या मौजूदा इकाइयों का विस्तार करने के लिए 10 वर्ष की अवधि तक उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकरण योजना 2024 उन्नति को मंजूरी दी है। उन्नति 2024 एक 10 वर्षीय केंद्रीय क्षेत्र योजना है जिसका उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट, 9 मार्च से 23 मार्च के मध्य महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण पखवाड़ा की मेजबानी की जा रही है। यह 15 दिवसीय पहल पोषण आहार प्रथाओं और महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित है। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा असम के जोरहाट में अहोम जनरल लचित बोरफुकन के सम्मान में 125 फुट कांस्य स्मारक स्टेच्यू ऑफ वेल्लोर का उद्घाटन किया है। यह भी एसपीडी में दिया गया था। इन्हें 1671 के सराय घाट के युद्ध के लिए जाना जाता है। इसे मूर्तिकार राम बनर्जी सुतार द्वारा निर्मित किया गया है। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप में अपना नया बेस आईएनएस जटायु स्थापित किया है। कहाँ? लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप में। ठीक, यह भी एसपीडी में दिया हुआ था। समुद्री सहयोग तथा अंतर संचालिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय तटरक्षक बल और यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड के मध्य जारी 4 दिवसीय समुद्री सुरक्षा अभ्यास सी डिफेंसर 2024 9 मार्च 2024 को पोर्ट ब्लेयर में समाप्त हुआ। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा भारत के मिशन दिव्यास्त्र के अंतर्गत मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल प्रौद्योगिकी के साथ स्वदेश रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल की पहली उड़ान का सफल परीक्षण किया गया। 5000 किलोमीटर की रेंज वाली यह मिसाइल अपने साथ परमाणु हथियारों के साथ ही अन्य हथियार ले जाने में सक्षम है। इस मिसाइल की रफ्तार 29,401 किलोमीटर प्रति घंटा है। अग्नि 5 नामक यह बैलिस्टिक मिसाइल 1500 केजी तक न्यूक्लियर हथियार ले जा सकती है। बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूटने के पश्चात बीजेपी सांसद नायब सिंह सैनी को हरियाणा का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। गौरतलब है कि गठबंधन टूटने के बाद हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दे दिया था। वन नेशन वन इलेक्शन पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक रिपोर्ट सौंपा गया है। एक देश एक चुनाव प्रस्ताव पर राय देने वाले 47 राजनीतिक दलों में से 32 ने इसका समर्थन किया है, जबकि 15 राजनीतिक दलों द्वारा इसका विरोध किया गया। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट पर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत 5 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। गौरतलब है कि जेकेएनएफ पर कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए आतंकवादियों की सहायता करने का आरोप शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले 3 सदस्यीय चयन समिति ने ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को भारतीय चुनाव आयोग के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको? तो ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को।
भारतीय चुनाव आयोग 25 जनवरी 1950 को अनुच्छेद 324 के तहत गठित एक संवैधानिक निकाय है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 के तहत एक चयन समिति के सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक, किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। चयन समिति में शामिल सदस्य प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष का नेता। केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में झारखंड के खरसावां जिले के पदमपुर में जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन केंद्र का उद्घाटन किया। ओडिशा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक द्वारा कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा अरुणाचल प्रदेश में मिशन पाम ऑयल के तहत भारत की पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया गया। वर्ष 2021 में ऑयल पाम की खेती और कच्चे पाम तेल उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम को लॉन्च किया गया था। पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत इटली सैन्य सहयोग समूह की बैठक के 12वें संस्करण का आयोजन 12 से 13 मार्च 2024 को नई दिल्ली में हुआ। भारत इटली सैन्य सहयोग समूह की बैठक कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। ठीक, भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए मार्च 2024 में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 की घोषणा की। यह योजना अप्रैल 2024 से जुलाई 2024 तक चलेगी, जिसका कुल व्यय 500 करोड़ रुपए होगा। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने चंडीगढ़ में खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कार्यक्रम लॉन्च किया। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने खेल और पढ़ाई को संतुलित करने की इसकी क्षमता पर जोर देते हुए इस पहल की सराहना की। किसने? तो नीरज चोपड़ा ने की थी। ठीक,